नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नम् शब्दजीतर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 493 अनन्य शरणना आपनार एवा श्री सद्गुरुदेव ने अत्यंत भक्ति थी नमस्कार। श्री ज्ञानी पुरुषोए सम्यक दर्शनना मुख्य निवासभूत कया एवा आ 6 पद અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવ્યા છે। સમીપ મુક્તિગામી જીવને સહજ વિચારમાં તે સપ્રમાણ થવા યોગ્ય છે, પરમ નિશ્ચયરૂપ જણાવવા યોગ્ય છે, તેનો સર્વ વિભાગે વિસ્તારથી તેના આત્મામાં વિવેક થવા યોગ્ય છે। આ 6 પદ અત્યંત સંદેહ રહિત છે એમ પરમ પુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે। એ 6 પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે કયો છે। અનાદિ સ્વપ્ન દશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ મમત્વ ભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ 6 પદની જ્ઞાની પુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે। તે સ્વપ્ન દશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ જો જીવ પરિણામ કરે તો સહજ માત્રમાં તે જાગૃત થઈ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત થાય।
સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વ સ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે. કોઈ વિનાશી, અશુદ્ધ અને અન્ય એવા ભાવને વિશે તેને હર્ષ, શોક, સંયોગ ઉત્પન્ન ન થાય. તે વિચારે સ્વ સ્વરૂપને વિશે જ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું અંતરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. હવે આગળ, સર્વ વિભાવ પર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી એક્યતા થઈ છે. તેથી કેવળ પોતાનું ભિન્નપણું જ છે એમ સ્પષ્ટ, પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રત્યક્ષ, અપરોક્ષ તેને અનુભવ થાય છે. સર્વ વિભાવ પર્યાયમાં માત્ર પોતાના અધ્યાસથી એક્યતા થઈ છે. સર્વ વિભાવ પર્યાયમાં पदार्थ के 3 भाग हैं. 3 भाग है नहीं, 3 भागों में समझाया गया इसको. एक इसका मूल स्वरूप जो द्रव्य है वो, एक वो द्रव्य जिससे बनाए ऐसा गुण, और एक उन गुणों का जो परिणमन हो रहा है वो पर्याय. तो कोई भी पदार्थ, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये 3 हैं तो वो पदार्थ है. इसी का नाम सत कहते हैं. और वह द्रव्य और गुणों से, गुण और पर्यायों से सहित होता है. तो उस द्रव्य की जो द्रव्यता है वो तो हमेशा रहती है, उसके गुण हैं वो भी हमेशा रहते हैं, पर उनका जो परिणमन है वो कभी विकार रूप होता है, कभी निर्विकारी होता है. शुद्ध अवस्था में निर्विकारी होता है परिणमन, उसी को पर्याय कहते हैं. और अशुद्ध अवस्था में विकारी होता है, उसको विभाव पर्याय कहते हैं. एक स्वभाव पर्याय और एक विभाव पर्याय. स्वभाव पर्याय का मतलब जब गुण शुद्ध हो जाते हैं उनका जो परिणमन है, गुण शुद्ध हो गए इसका मतलब द्रव्य भी उस अवस्था में शुद्ध है. फिर से, द्रव्य शुद्ध है, उसको दोनों प्रकार से समझाना है. कल कौन सी कैसे समझाया था? हाँ, एक तो पर्याय की अपेक्षा और एक द्रव्य की अपेक्षा, दोनों समझा ना कि हमेशा शुद्धि. तो द्रव्य की अपेक्षा शुद्धि तो हमेशा क्या है कि द्रव्य में पर का संयोग नहीं है, और पर्याय की अपेक्षा शुद्धि का अर्थ है विभाव पर्याय नहीं है. तो यहां ऐसा कहा है कि सर्व विभाव पर्याय में मात्र पोताने अध्यास थी एक्यता छे. तो हमारे जितनी भी विकारी पर्याय हैं उसमें मात्र अपने पने के अध्यास थे कि ये मैं हूं, ऐसी मान्यता के कारण से उसमें ऐक्यता हो गई है. बहुत जोरदार वचन है ये. इतना समझ में आ गया है तो कल्याण. कि ऐसा लगता है उसको कि ये मैं हूं. निरंतर जो भी विचार, भाव, विकल्प आ रहे हैं उसमें जीव को ऐसा लगता है कि ये मैं हूं, ये मेरे विचार हैं, मेरे भाव हैं.
ऐसा प्रति समय उसमें मैं पना हो गया है। बस इसी के कारण से इसका परिणाम क्या निकला है? તેથી કેવળ પોતાનું ભિન્નપણું જ છે। अब कोई ऐसा परिणाम करे कि ये जो जो निरंतर परिणाम निकल रहे हैं वो मैं नहीं। कभी गुस्सा आ जाता है तो हम सोचते हैं मने गुस्सो आवी गयो, ऐसा कहते हैं, तो वो क्रोध रूप हो जाता है। कभी थोड़ी शांति आ जाती है, હું ઘણો શાંત છું। शुभ अथवा अशुभ दोनों विवाह पर्याय, और उसमें ये मैं हूं ऐसा हो गया। बस अगर वो नहीं हो, कब नहीं होगा? जब उसको सम्यक दर्शन होगा, तो उसको मैं पना हमेशा अपने अस्तित्व के प्रति होगा, अपने होने पने में मैं होगा, मैं पना होगा, न कि होकर के जा रहा है उसमें होगा। इतनी सी बात है बस कि हमारे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ज्ञानी जीव का मैं पना विचारों में आने जाने में नहीं है, उसका मैं पना जो विचारों के समय उपस्थित है उसमें है। कि वो मैं नहीं हूं, जो विचार जहां से निकल रहे हैं वो स्रोत है, वो मैं हूं, मूल स्रोत जो बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। अगर हम इस प्रकार का श्रद्धांत रखें, अपने होने पने का ही हमेशा एहसास रखें, श्रद्धांत रखें, तो जगत की कोई वस्तु, कोई घटना हमें प्रभावित कर सकती नहीं। कोई यहां आए और जोर जोर से चिल्लाए तो उससे अपने अस्तित्व में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा आपने? किसी ने बड़ी स्तुति कर दी अपनी, तो अपने होने पने में क्या कम ज्यादा हो गया? हो गया, कुछ कम ज्यादा हुआ? हम कुछ ज्यादा हो गए, हम कुछ कम हो गए, ऐसे हमारा जो जीवत्व है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो चेतना है, उस चेतना में क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां 1000 लोग हो तो को हमारी चेतना बढ़ जाती है, और यहां एक भी व्यक्ति नहीं हो तो क्या हमारी चेतना नष्ट हो जाती है? हम तो नष्ट, कोई हो कि नहीं हो, पर हम तो वैसे के वैसे रहते, बस जिसकी दृष्टि उस चेतना पर रहती है वो सम्यक दृष्टि है, इसलिए वो दुखी नहीं है किसी के आने से और किसी के जाने से। अघरू छो, थोड़ा कठिन है, परंतु अगर दृष्टि चली गई उस पर तो कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि फर्क ही तो नहीं पड़ रहा है हमको, हमारे होने में क्या फर्क पड़ रहा है? इतने सारे तीर्थंकर आकर के चले गए, हमारे होने में क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ रहा है। हम अपने आप को हम ही नहीं मान रहे, इसलिए दूसरों के आने जाने में हमको फर्क पड़ता है। તમે હોય તો અમારે જરા સારું પડે જરા જાગૃતિ રહે,
उत्साह आवे। क्यों ऐसा हो रहा पता है? अभी हमारी चेतना है ना, वो सापेक्ष है। अभी हम निरपेक्ष चेतना को स्वीकार नहीं किया हमने, कि जहां किसी का संयोग नहीं है, जहां किसी का वियोग नहीं है, जहां कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, ऐसी चेतना है वो मैं हूं, ऐसा स्वीकार नहीं किया है। इस कारण से दूसरों के परद्रव्यों से और परद्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न हुए भाव से हमको बहुत फर्क पड़ता है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, भूमिका के अनुसार पड़ता है। पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा मैं, हाँ, पढ़ता है। पढ़ना तो नहीं चाहिए पर पढ़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु अपने आप को निरपेक्ष विचार करें, केवल चेतना मात्र विचार करें, वही समय सार का अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त। 5 विशेषण समय सार में दिए। गाथा नंबर शायद 7-8 के ऐसा है, मुझे पता नहीं, 8-9 के 7-8, कि सम्यक दर्शन क्या है, किसको है? तो जो ऐसा अपने आप को मानता है वो परमार्थ से सम्यक दृष्टि है, ऐसा बताया गया है। कथा पढ़नी। इस गाथा के ऊपर जितना चिंतन किया जाए उतना कम। दस नंबर की है। व्यवहारो भूदत्तो चारित्वम। हम्म। 14 नंबर नहीं गाथा, 14 नंबर नहीं गाथा। जोपस्सदेय पाणम अबद्ध पुट्टम अनन्ययम नियदम अविशेष संसंयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणी। यह पश्यति आत्मानम अबद्ध स्पृष्टम अनन्यकम नियतम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम विजानीहि। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य ने जे नियत देखे आत्मने अविशेष अण संयुक्त तेने शुद्ध नय तू जान जे। अविशेष अण संयुक्त तेने शुद्ध नय तू जान जे। इनको समझना, ये दृष्टि सर्व विभाव पर्याय को नष्ट करने की दृष्टि। ये आत्मा, अपनी आत्मा की बात कर रही है कि वो अबद्ध स्पृष्ट, उसमें 2 शब्द हैं, उसमें दोनों के आगे अ लगा है, तो अबद्ध अस्पृष्ट। ये आत्मा अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। अभी ही ऐसी दृष्टि से अगर हम देखें तो अभी ही है वो। तो कैसे अबद्ध स्पृष्ट? तो इसमें जल में कमल का दृष्टांत दिया कि जैसे जल में कमल है परंतु वो जल उस कमल के कमल पने को बांध नहीं रहा है। समझ में आ रही है?
कमल का लक्षण क्या है? सुगंध। गंध नहीं हो तो कौन फूल कहेगा उसको? कोई फूल कहेगा उसको? सुगंध उसका लक्षण है। तो पानी में कमल है, फिर भी पानी उसकी सुगंध को बांध नहीं रहा है। पानी के कारण से क्या उसके अंदर सुगंध नहीं आती है? आती है। वो कमल भले डूबा है, उस पानी में डूबा हुआ होने पर भी उस कमल की सुगंध बंधन में नहीं है। मतलब जो कमल भाव है, पुष्प भाव है, सुगंध भाव है, उस सुगंध भाव को वो पानी है वो बांध नहीं रहा है। उसी प्रकार से ये आत्मा अभी कर्म, नो कर्म, भाव कर्म इत्यादि में डूबा हुआ है। वही पानी है। कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये क्या है? पानी है। उसमें ये कमल रूपी आत्मा डूबा हुआ है, फिर भी उसके आत्म भाव, चैतन्य भाव को वो बांध नहीं रहा है। ये कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, कोई भी उसको अपने चैतन्यता को कोई भी आवृत नहीं कर रहा है, बांध नहीं रहा है। क्या जीवत्व भाव नष्ट हुआ किसी का? कर्म होते हुए भी फिर भी हम हैं। अपने सत्य को, अपने अस्तित्व को, अपने चित्त को कोई बांध नहीं रहा है। कितना भी कर्मों रूपी पानी में हम डूबे रहे, आकंठ, निगोद के जीव आकंठ डूबे हुए हैं, तो भी वो कर्म उसको बांध नहीं सकते। ये दृष्टि। तो यद्यपि जिस प्रकार से कमल पानी में रहकर के भी अपनी सुगंध को फैलाता है, सुगंध के रूप में वो स्वतंत्र ही है, उसी प्रकार से मैं चैतन्य रूप में कर्म के साथ रहता हुआ भी अबद्ध ही हूं। ये हुआ अबद्ध, ऐसी दृष्टि। क्योंकि कर्म, नो कर्म सब होते हुए भी मैं हूं, ऐसा एहसास सबको है ना। तो मेरे होना पना है वो बंधा हुआ नहीं है, किसी भी कर्म से बंधा हुआ नहीं। अगर मैं केवल होने पने रूपी रहूं तो कोई कर्म का प्रभाव ही नहीं है, पर मैं ऐसा रहता नहीं ना, इसलिए कर्म का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है स्पृष्ट। तो यहां अस्पृष्ट ऐसा है किरण भाई। अस्पृष्ट, अस्पृष्ट का मतलब क्या? कि उससे छुआ हुआ, स्पर्शित नहीं है। यद्यपि पानी में कमल है, उसके ऊपर पानी भी गिरता है, परंतु आप कमल की पंखुड़ी के ऊपर पानी डाल के देखना, वो पानी है ना, उसको भिगोता नहीं है, वो एक बूंद बन के वापस निकल जाता है, तुरंत ही निकल जाता है, उसको छूता ही नहीं है वो। और पानी डालने के बाद में अगर हम उस कमल के ऊपर ऐसा हाथ निकालेंगे तो हमको सूखा लगेगा, गीला नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर ठहरता ही नहीं है, वो स्पर्श ही नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से कर्म, नो कर्म आदि हैं, वो अपने आत्मा को स्पर्श ही नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा चैतन्य रूप और ये सब जड़ रूप, जड़ चेतन को कैसे स्पर्श करेगा, कैसे उसको भिगोएगा? जैसे पानी कमल की पंखुड़ी को भिगोता नहीं है, उसी प्रकार से कर्म, नो कर्म आत्मा के चैतन्य भाव को भिगोता नहीं है। अलिप्त, उसी का नाम अस्पृष्ट, छूता नहीं है। तो आज तक कोई कर्म हमको छुआ ही नहीं, हम ही जबरदस्ती आ बैल मुझे मार यूं करके कर्मों को छूते हैं। आज पूजा में आए ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी। यों भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं, पंचेंद्रिय मन के शटरस तज अनुपम रस पीने आया।
यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया। क्यों? मैंने मेरी गलती की, बेचारे कर्मों ने कुछ नहीं किया। वर्षों से आपके पास में है, कोई अपने पड़ोस में वर्षों से हो ना, वो आपको बेचारा बोलता ही नहीं है। वो अपने घर से निकलता है, सुबह जाता है, शाम को आता है, फिर सुबह जाता है, फिर शाम को आता है, उसके उसके करता है। परंतु हम इतनी नजर रखे हुए उस पड़ोसी के ऊपर, ये क्या करता है, कहाँ जाता है, सुबह इतने बजे निकलता है, फिर इतने बजे आता है, इसके घर में कौन कौन आते हैं, कौन जाते हैं, ये रात को क्या करता है। इतनी सारी नजर हम उसके ऊपर रखे हुए, अपने घर के ऊपर नहीं हो। हमारे अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो नजर तो रखे ही नहीं, अपन उसी के ऊपर नजर रखे। तो हमने पड़ोसियों के ऊपर अनादिकाल से नजर रखी है। ये कर्म आया, ओ हो હવે શું થશે? આ ઉદય ક્યારે જશે? चलो शांति विधान करिए। कुछ उदय आते हैं ना, हम क्या शांति विधान करें। अरे शांत आत्मा पास में, शांति विधान करने का जरूरत, वहीं से विधान करो ना। वो विधान भी एक्चुअली शांत होने के लिए है। कोई विधान से कोई पाप कर्म आदि है वो उदय में आया वो नहीं चले जाते हैं। सत्ता में हो वो भले अपकर्षण उपकर्षण हो, उदय में आया उसको कौन निकाल सकता है। परंतु उतनी देर तक हमको शांति रहती है, इसलिए शांति विधान करते। मन हटता है ना, इसलिए करते। मन हटाने के लिए वो सारी बातें उस कर्म को नष्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो उदय में आ गया वो कर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता है। वो तो आपको फल दे करके जाएगा। उपयोग डाइवर्ट हो तो उसके फल का अनुभव कम होगा। तो बेचारे कर्म अपने प्रदेशों में स्पर्श ही नहीं कर रहे हैं, वो उनकी स्थान पर हैं, हम ही जबरदस्ती उनसे प्रभावित हो रहे हैं। ये अपनी गलती है बस। स्पष्ट तो हम अस्पष्ट हैं। कोई छुआछूत नहीं है। ये छुआछूत है वो मानवकृत है। अपने आत्मा में कोई छुआछूत है ही नहीं, क्योंकि हम छूते ही नहीं है किसी को। तो ये अबद्ध स्पष्ट। फिर अनन्य। जिस प्रकार से कुम्हार अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, एक ही मिट्टी से घड़ा बनाएगा, लोटा बनाएगा, गिलास बनाएगा, झारी बनाएगा, कुछ तपेला बनाएगा, अलग अलग प्रकार से वो बर्तन बनाता है। परंतु उन सब वो बर्तन किससे बने हुए हैं? उसमें सब में क्या है? मिट्टी है। तो बर्तनों की अपेक्षा सब अन्य अन्य है, पर मिट्टी की अपेक्षा से वो सभी अनन्य है। अनन्य का मतलब अन्य नहीं, ऐसा एक है वो। तो अनादिकाल से इस जीव के कितने भी विचार आए, कितने भी कर्म लगे, कितने भी भाव हुए, पर उन सब भावों में एक चेतना थी। उस चेतना की अपेक्षा से अगर हम देखें तो हम अनन्य हैं। हम अन्य अन्य होते ही नहीं है, हम हमेशा चेतना रूप ही रहते हैं, अस्तित्व रूप ही रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो चेतना के ही अलग अलग प्रकार के विभाग है, पर चेतना उसमें है। क्रोध में भी चेतना है, क्षमा में भी चेतना है, मान में भी चेतना है और विनय में भी चेतना है। चेतना दोनों में। जिसकी दृष्टि केवल चेतना को पकड़ती है वो मान और अपमान से रहित हो जाता है, वो शांत हो जाता, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये अनन्य है। तो मैं हमेशा से अनन्य हूं, एक रूप ही हूं, अन्य अन्य होता नहीं। अगर हम उस चेतना को केवल देखें तो, और बदलती हुई परिस्थितियों को देखेंगे तो हम हर समय बदल रहे हैं, पर उसको नहीं देखना, जो नहीं बदल रहा है उसको देखना। फिर है नियत, कि हम हमेशा नियत हैं, अपनी सीमा को लांघते नहीं हैं, लक्ष्मण रेखा से बाहर जाते नहीं। इसका दृष्टांत दिया समुद्र। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, कभी पानी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, पर कभी भी समुद्र अपनी सीमा को अर्थात अपने समुद्रपने को लांघता नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो समुद्र कभी नदी बन गया।
ऐसा कभी होता है? पानी कम हो गई तो नदी बन गया, तालाब बन गया, ऐसा कभी देखा? और कभी पानी बहुत आ जाता है तो क्या उस समुद्र ने अपनी सीमा को लांघा? अगर समुद्र सीमाएं लांघ दें तो ये प्रलय हो जाता है। इसलिए समुद्र कभी अपनी सीमाएं लांघते नहीं। असंख्यात समुद्र हैं अपने, द्वीप समुद्र, इसमें कोई समुद्र अपनी सीमा को नहीं लांघता। चाहे लवण समुद्र हो कि कालोदक समुद्र हो कि अलग अलग प्रकार से पुष्कर समुद्र, ये सब एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप। समुद्र हमेशा अपने समुद्रपने को, अपनी गंभीरता को, अपने शांत स्वभाव को बनाए रखता है। लहरें आती हैं वो केवल किनारों पर दिखती हैं। जो उथल पुथल हो रहा है ना, वो कहां पर दिख रहा है? किनारों पर दिख रहा है। उसके बीच में देकर जाकर के देखे, समुद्र के बीच में, समुद्र अपने शांत गंभीर स्वभाव में। उसी प्रकार से इस आत्मा में ज्ञान आदि पर्याय की दृष्टि से कभी कमी और ज्यादा हो सकती है। कभी ज्ञान ज्यादा हो सकता है, कभी ज्ञान कम हो सकता है, क्षयोपशम है, ये तो हो सकता है। कभी क्रोध ज्यादा हो सकता है, कभी क्रोध कम हो सकता है, ये सारे तो हो सकती है। परंतु आत्मा कभी अपने चैतन्यपने को नहीं छोड़ता है। निगोद के जीव के पास बहुत कम ज्ञान है, परंतु उसने अपनी चेतना को छोड़ा नहीं छोड़ा। और द्वादशांग का पाठी कोई है, द्वादशांग जिसको आती है, उसके पास बहुत ज्ञान है, तो उसने भी क्या अपने चैतन्यता को छोड़ा? ज्ञान के कम ज्यादा होने से इस चेतना को कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर कोई केवल चेतना को देखे और जो कम ज्यादा हो रहा है उसको नहीं देखे तो शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध दृष्टि है। सम्यक दृष्टि केवल उसको देखता है जो कम ज्यादा हो रहा है, उसको देखता। स्मृति और विस्मृति हम नहीं है। बहुत बार ऐसा कहते हैं ना, आमाने तो હવે ઘડપણ આવી ગયું છે, યાદ રહેતું નથી। प्रॉब्लम ये सबकी। पहला तो મને બધા શાસ્ત્રો याद હતા, सब याद था, मेरे कंठस्थ थे, હવે एक लाइन पण याद नहीं। तो वो आत्मा नहीं है। न स्मृति आत्मा है, न विस्मृति आत्मा है। स्मृति और विस्मृत उस आत्मा के एकमात्र क्षणिक पर्याय हैं, वो तो आत्मा नहीं है ना। स्मृति और विस्मृति दोनों समय में जो रहता है वो चेतना है। हम किसी वस्तु को भूल जाते हैं, उस समय हम रहते कि नहीं रहते? रहते हैं ना। ये किसने जाना कि हम भूल गए? चेतना नहीं, हमने ही तो जाना। और जब हमको वो वस्तु याद आ जाती है, उस समय हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उस समय भी रहते हैं। तो हम तो स्मृति और विस्मृति दोनों के समय में जो रहता है वो हम है, स्मृति और विस्मृति हम नहीं है। ये तो ऊपर नीचे होने वाला क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो जिसकी दृष्टि क्षयोपशमिक पर नहीं रहती है, पारिणामिक पर रहती है, कि जो भाव मात्र हमेशा रहता है उस पर रहती है, वो सम्यक दृष्टि है। ये तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण अविशेष। ये भी उसी प्रकार का है कि आत्मा में दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक विशेष रूप और एक सामान्य रूप। अन्वय व्यतिरेक उसको कहते हैं। शास्त्र की भाषा में भी प्रवचन सार पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आएगी उसमें। अथवा गुण और द्रव्य। गुण है वो विशेष हैं, और गुण और पर्याय दोनों को लो, और द्रव्य है वो सामान्य है। अब गुणों में तो परिणमन होता रहता है, विशेष बदलते रहते हैं, पर सामान्य बदलता नहीं है। कैसे? तो दृष्टांत दिया, जिस प्रकार से सुवर्ण है, सोना, गोल्ड, वो गोल्ड है, सोना, उसमें पीलापन, भारीपन, ये सब उसके गुण हैं, विशेषताएं हैं। उसकी विशेषता तो बहुत सारी है, उन बहुत सारी को गिनने जाओगे तो हम परेशान हो जाएंगे। तुम उसकी विशेषताओं पर दृष्टि ने देख करके, भारी है वो सोना ही है, पीला है वो भी सोना ही है, जो चमक रहा है वो भी सोना ही है। तो जो सुवर्ण पर जिसकी दृष्टि रहती है और उसके भारीपने पर, पीलेपने पर, चमक पर उनकी दृष्टि नहीं रहती है, वो सम्यक दृष्टि है।
क्योंकि अनंत गुणों को हम न स्मरण कर सकते हैं न याद कर सकते हैं। हम तो केवल अपने द्रव्य की और दृष्टि रखे हैं, तो दिमाग को घुमाना नहीं पड़ता बहुत सी जगह। बहुत कहते हैं अमने आत्माना गुणों लखीने आपो ने जरा थोड़ा, એટલે અમે चिंतन કરીએ છીએ। कितने लिखे? अनंत है, अनंत है। लिखोगे कितने और कितने याद करेंगे हम उसको? तो जो गुणी है ना, उसको पकड़ के रखो। सुवर्ण है वो गुणी है, पीलापन भारीपन वो सब उसके गुण हैं, उनकी ओर दृष्टि न रख करके गुणी की तरफ दृष्टि रखो, द्रव्य की तरफ दृष्टि रखो। इसका नाम है अविशेष सामान्य, जो हमेशा रहता है। केवल ज्ञान आदि हमेशा नहीं रहते, मतलब हमारे पास अभी नहीं है ना, वो क्षायिक भाग प्रकट होगा उस समय हमेशा रहेंगे। तो क्या इस समय हम अपने चैतन्य की अनुभूति नहीं कर सकते? तो केवल ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, श्रुति ज्ञान, इन पर दृष्टि नहीं देकर करके ज्ञान मात्र पे दृष्टि देना, ये अविशेष है। ज्ञान मात्र है वो अविशेष है, और बाकी सब उसके विशेष हैं। वो एक समय में होते हैं और फिर चले जाते। हूँ ज्ञान मात्र पर भाव शून्य, हूँ सहज ज्ञान घन स्वयं पूर्ण, हूँ सत्य सहज आनंद धाम में सहजानंद स्वरूपी हूँ। ये अविशेष, हमेशा सामान्य पे दृष्टि रखना, सहज रहना, शांत रहना, सामान्य रहना। विशेष बनने जाते हैं। मारो नाम आयु नहीं, कई कई लोगों से कहीं जिस जगह होते हैं ना, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि सब लोग जाने कि मैं यहां हूं। हाँ, ऐसा मुझे जाने, मतलब वो अपनी विशेषता प्रकट करना है। काई को, किस लिए? कोई जाने अथवा नहीं जाने, हम तो हैं ही। हमारे होने पने में किसी के जानने अथवा नहीं जानने से क्या फर्क पड़ता है बता? हमारे आनंद में कहां फर्क पड़ गया किसी के जानने अथवा नहीं जानने से, किसी का नाम लेने अथवा नहीं लेने से, किसी में दिखने अथवा नहीं दिखने से। फोटो में अमारो फोटो आयु ने हो, तमे बधाने फोटा लीधा, अमारो फोटो लेता ज नहीं, तमे क्यारे? ऐसा क्यों होता है पता? वास्तव में किसी का फोटो आना अथवा नहीं आने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका फोटो नहीं आता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है व्यक्ति को, परंतु दूसरे का आया और मेरा नहीं आया, फर्क यहां पड़ रहा है। अगर किसी का नहीं आता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तमे बीजानो तो आपने मारो भूली गया। कंपेरेटिव जीता है व्यक्ति, हमेशा सापेक्ष जीता है, और जो व्यक्ति सापेक्ष जीता है वो हमेशा दुखी होगा। क्यों सापेक्ष जिए? स्वतंत्र जिए ना, हम स्वतंत्र ही है। किसी के सापेक्ष जीने से हमेशा कंपेरेटिव फीलिंग आएगी और ईर्ष्या द्वेष वगैरह ये सब बढ़ेंगे। उसका आया न मेरा नहीं आया, बस प्रॉब्लम ये है। उसका भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो शिव जी ने वरदान दिया ना, एक भक्त को प्रसन्न किया, भक्त ने शिव जी को। क्यों? क्योंकि उसके पड़ोस वाले को है ना, उसको परेशान करना था, इसलिए शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। फिर कहा जो वरदान मांगो भाई, क्या चाहिए तेरे को? तो उन्होंने कहा वरदान, पर मेरे वरदान की एक शर्त है, तू जो मांगेगा तेरे पड़ोस का वो डबल हो जाएगा। और वो प्रॉब्लम में आ गया कि यार मैं क्या मांगू? अगर मैं एक बहुत अच्छा राजमहल मांगू तो उसके 2 हो जाएंगे, मैं बहुत सा पैसा मांगू उसके डबल हो जाएंगे, मैं बहुत सारे खेत मांगू उसके डबल हो जाएंगे, सब उसके डबल हो जाएंगे। तो उस मूर्ख ने क्या मांगा पता? कि मेरे घर के आंगन में
एक कुआं खोद दो आप और मेरी एक आंख फोड़ दो। मेरी एक आंख फोड़ करके एक कुआं खोद दो, पड़ोस का क्या होगा पता है? उसके दो कुएं खोदेंगे और दोनों आंखें फूट जाएगी, इसलिए वो मर जाएगा। प्रॉब्लम हमको यही है कि अब वो मांग सकता था भगवान के पास, सुखी हो सकता था, पर वो सुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दूसरा सुखी हो जाएगा, कहीं दूसरा मेरे से अधिक सुखी हो जाएगा, इसलिए हम तो दुखी ही रहना। दूसरे को दुखी करने के लिए वो स्वयं दुखी होता है। ये उल्टी बुद्धि, अविशेष। तो हम विशेषता दिखाने का क्यों प्रयत्न कर? हम सामान्य है, वास्तव सामान्य, इसलिए नेचुरल रहे, स्वाभाविक रहे, मान रहित होकर के अपन, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। और जहां जहां भी हम विशेष होने का प्रयत्न करते हैं ना, हम अपने स्वभाव से चूकते हैं और हम राग द्वेष में फंस जाते हैं। इसलिए ऐसी ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं जहां जहां कंपेरेटिव फीलिंग आए, उनके पास भी नहीं रहना, उसके आसपास ही नहीं। अथवा तो आत्मा में रहो, मैं स्वतंत्र हूं, अविशेष हूं, इससे बाकी कहां कहां बचेंगे? जहां जाएंगे वो अपने जैसे कुछ मिल जाएंगे, और किसी से के प्रति प्रेम ज्यादा होगा, किसी के प्रति प्रेम कम होगा, तो फिर से गुरुजी तो आमन तो प्रेम करता ज नहीं, हमने વધારે करे छे। गुरुजी को ऐसा कुछ नहीं है, गुणी है उसको ज्यादा करेंगे, उनके जहां भाव होंगे वहां करेंगे, इसमें क्या है? स्वतंत्र, आपको जो मिल रहा है ना उसमें आप संतुष्ट रहो ना। आपको जो मिल रहा है वो आपकी योग्यता से अधिक है, पर वो नहीं दिखता है। दूसरे को जो मिल रहा है ना वो दिखता अविशेष। अभ्यास ऐसे करना इन सब चीजों का कि मैं सामान्य हूं, कुछ विशेष नहीं, और असंयुक्त। जिस प्रकार से पानी को अग्नि का संयोग कराएं, उष्णता का संयोग कराएं, तो उस अग्नि के संयोग से पानी उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो वास्तव में वो उसकी गर्मी है, वो पानी की नहीं है, वो केवल अग्नि के संयोग से उष्ण हो रहा है। वास्तव में उसका स्वभाव है वो शीतलता ही है। जब तक उसका अग्नि को संयुक्त कराएंगे, अग्नि से संबंध रखेंगे, तब तक ही वो उष्ण है, बाकी के समय में वो शीतल ही है। उसी प्रकार से ये आत्मा कर्म और नो कर्म रूपी अग्नि है, भाव कर्म रूपी अग्नि है। उसमें जब तक मेरेपन की बुद्धि है तब तक ही ये आत्मा रागी द्वेषी होता है, और जब उसकी ये बुद्धि नष्ट हो जाती है कि ये मेरे नहीं है, तो उससे उसका संबंध छूट जाता है। अपना अपना होता है तब तक उसका संबंध है, और जब अपना अपना नहीं तो उसका संबंध नहीं है, असंयुक्त हो जाता है, तो वो अपने अस्तित्व की अनुभूति करने लगता है, वो शांत हो जाता है। इसलिए आत्मा असंयुक्त है। ऐसे जो 5 विशेषण से संयुक्त है, वो जो 5 विशेषण से युक्त आत्मा को देखता है, वो सम्यक दृष्टि है। उसको किसी भी प्रकार की विभाव पर्याय में ऐक्यता होगी नहीं। चाहे कितना भी क्रोध आ जाए, मान आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो एक में एक नहीं होगा। नहीं, ये मैं नहीं, उदय आया गया। इस प्रकार से अपने को हमेशा तत्व से विचारना चाहिए। केवल भिन्नपणु छे एम स्पष्ट, प्रत्यक्ष, अत्यंत प्रत्यक्ष, अपरोक्ष तेने अनुभव थाय छे। ऐसा स्पष्ट उसको अनुभव होगा। प्रयोग करके देखें, अभ्यास करके देखें, तो ऐसा वास्तव में अनुभव होता है। और का स्पष्ट, प्रत्यक्ष, अत्यंत प्रत्यक्ष, कितने सारे शब्द लगाए, इन सब शब्दों का अर्थ एक ही है। वो ये बताना चाहते हैं उनकी अनुभूति को, वो क्या अनुभूति को कोई व्यक्त नहीं कर सकता ना, इसलिए वो बार बार एक एक शब्द, फिर गहरे गहरे शब्द, फिर उन शब्दों में भी उपसर्ग लगाते हैं और लगा लगा करके उसको बड़ा बड़ा करते हैं। परंतु जो प्रत्यक्ष है वो हमेशा भासित होता है व्यक्ति को, केवल हमारी दृष्टि उसके ऊपर नहीं।
बस अपनी दृष्टि अपने ऊपर टिका करके रखें, दृष्टि को दृष्टा के ऊपर टिका करके रखें और हमेशा शांत निराकुल होकर के रहें। तो कोई पर्याय है उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या समस्या लगेगी नहीं, दुख दुख लगेगा नहीं, शोक शोक लगेगा नहीं, अपमान अपमान लगेगा नहीं, कुछ भी होगा। एक बार इन 5 विशेषणों से युक्त अपने को देखने का अभ्यास करें। याद कर लेना 5 विशेषण। पहला कौन सा? अबद्ध। दूसरा अस्पृष्ट। तीसरा अनन्य। चौथा नियत। पांचवा और छठा, वास्तव में अबद्ध स्पृष्ट को एक कर दिया है, इसलिए वो एक ही ले लिए है, अपने 2 के रूप में उसका विचार। तो अबद्ध स्पृष्ट और अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसा मैं अभी ही हूं। ऐसा नहीं मैं केवल ज्ञान प्रकट होगा उस समय में अभी हूं, इस प्रकार का विचार से अपने को अंतर्मुख होना है। कोई प्रश्न, कोई शंका? हूँ आत्मा संपरमात्मा, हूँ आत्मा सम, हूँ तो आनंद नु धाम, हूँ तो आनंद नु हूँ तो आनंद नु धाम, हूँ तो आनंद नु हूँ छूँ आत्मा संपरमात्मा, हूँ छूँ आत्मा संपरमात्मा। देह मारो नहीं हूँ पण देह नो नहीं, देह मारो न हूँ पण देह। अशरीरी आनंद घन आत्मा, अशरीरी आनंद घन, हूँ छूँ आत्मा संपरमात्मा, हूँ छूँ आत्मा संपरमात्मा, हूँ छूँ आत्मा संपरमात्मा, हूँ छूँ आत्मा संपरमा। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओम। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।